प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और आज के समय जो है, मुझे मालूम आप सबके लिए आशीष का समय है। और आप सुन रहे होंगे पक्षियों की आवाज़ें। ये सुबह का समय है और आज की सुबह के समय में परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता है। मैं एक बाइबल का वचन आपके बीच में पढ़ूंगा। पहला पतरस 5वां अध्याय उसकी 7वीं आयत। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। 8वीं आयत। सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। सचेत हो और जागते रहो। गर्जने वाले सिंह के समान शैतान इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। देखिए, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है जागते रहो। आज आपको और मुझे जागते रहना है अपने जीवन में, अपनी प्रार्थना में और अपने वचन को पढ़ने में। हमें जागते रहना है, सोना नहीं है। हमें मेहनत करने में जागते रहना है। जब हम प्रार्थना करने में, वचन पढ़ने में और वचन के मुताबिक चलने में जागते रहेंगे तो हम हर बात से सफल हो जाएंगे। हर एक असंभव काम जो आपको असंभव लगता है वो संभव में बदल जाएगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अपने जीवन के अंदर बहुत से कामों को असंभव समझता था। मुझे लगता था कि ये नहीं हो सकता, मुझे लगता था वो नहीं हो सकता, मुझे लगता था मैं कभी एक सामर्थी व्यक्ति नहीं बन सकता, मुझे लगता था कि मैं कभी अच्छा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति नहीं बन पाऊँगा, मुझे लगता था कि मैं रोज़ डेली बाइबल नहीं पढ़ सकता। लेकिन जो मुझे अनुग्रह देता है उसने सब कुछ असंभव को संभव कर दिया। पौलुस कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। याद रखिए, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैंने सब कुछ किया। आज मैं बाइबल रोज़ पढ़ता हूँ, प्रार्थना रोज़ करता हूँ और पिछले 26 साल से अब तक परमेश्वर ने मुझे बिना बाइबल के रहने नहीं दिया, बिना प्रार्थना के रहने नहीं दिया। याद रखिएगा, निर्णय आपका है और अनुग्रह परमेश्वर का है। डिसीजन आपका है, तरस परमेश्वर का है। आप निर्णय लेते हैं कि मैं करूँगा तो परमेश्वर भी आपके ऊपर अपने अनुग्रह को प्रकट करेंगे। जब आप निर्णय करते हैं कि मैं बाइबल को लगातार पढ़ूँगा तब परमेश्वर आपके ऊपर अपनी दया को उंडेल देते हैं। तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ कि आपको ये बात समझ आई कि हमें एक निर्णय लेना है, तब परमेश्वर अपने अनुग्रह को हम पर लगातार बढ़ाते जाएंगे। और शैतान जो सिंह के समान इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए, याद रखिएगा वो उसी को फाड़ खा सकता है जो मनुष्य अपने जीवन में निर्णय नहीं लेता, जो मनुष्य अपने जीवन में जागता नहीं रहता। आपको और मुझे जागते रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आप सब अपनी आंखें बंद करें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मसीह यीशु के जीवित नाम में आज के दिन को आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ उनके जीवन को आपके पवित्र और पवित्र लहू में छिपा देता हूँ। तमाम अंधकार की ताकतों को, तमाम दुष्ट आत्मा की शक्तियों को जो इनके जीवन पर अटैक करती हैं, इनके आत्मिक जीवन पर अटैक करती हैं, इनके आत्मिक परमेश्वर बाइबल पढ़ने और प्रार्थना करने पर अटैक करती हैं, मैं सारी अंधकार की ताकतों को दूर हो जाने का हुक्म देता हूँ। आपकी दया और आपके तरस को इनके जीवन में खुल जाने के लिए प्रार्थना करता हूँ। स्वामी मसीह यीशु के जीवित नाम में इनका रोजाना का जीवन परमेश्वर आत्मिक हो जाए। प्रभु जी, इनका रोजाना आप में बढ़ना वो आत्मिक और आत्मिक होता चला जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ मसीह यीशु के जीवित नाम में ये बहुत तेरी आत्माओं के लिए आशीष का कारण बन जाए। मैं प्रभु प्रार्थना करता हूँ मसीह यीशु के जीवित नाम में
या अपने माता पिता के लिए, अपने जीवन साथी के लिए, और या परमेश्वर ये जवान है तो अपने भाइयों के लिए, अपने मित्रों के लिए, यदि ये शादीशुदा है तो अपने परिवार के लिए, और यदि परमेश्वर ये एक जवान युवक है तो परमेश्वर ये अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने परिवार, अपने माता पिता के लिए आशीष का कारण बन जाए, अपने मित्रों के लिए आशीष का कारण बन जाए। मसीह यीशु के जीवित नाम में, पवित्र नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, इनके घरों में से लड़ाइयाँ झगड़े खत्म हो जाएं, इनकी जिंदगियों में से परमेश्वर शैतान की युक्तियाँ योजनाएं खत्म हो जाएं। मसीह यीशु के नाम में कुछ भी परमेश्वर असंभव नहीं है उस व्यक्ति के लिए जो निर्णय लेता है। प्रभु इन्हें निर्णय लेने में सहायता कीजिए, इन्हें निर्णय लेने में इनकी मदद कीजिए, ताकि ये निर्णय लेकर आगे बढ़ने पाए। मसीह यीशु के नाम में सही डिसीजन ये लेने पाए। धन्यवाद मसीह यीशु के नाम में। मैं आपके छिदे हुए हाथ को इनके जीवन पर मांगता हूँ, आपकी दया को इनके जीवन पर मांगता हूँ, और परमेश्वर ये अपने जीवन में जागते रहें। परमेश्वर ये अपने जीवन में अपनी सारी चिंताओं को हमेशा आपके हाथों में सौंपते रहे। परमेश्वर आपका वचन कहता है, हम चिंता कर कर अपने सफ़ेद बाल को काला नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर आप अपने बच्चों पर अपना अनुग्रह उंडेलिए, आपकी दया को मांगते हैं, आपके तरस को मांगते हैं। मसीह यीशु के जीवित और पवित्र नाम में आपका अनुग्रह, आपकी दया इनके जीवन में, इनके परिवार में, इनके चलने फिरने, उठने बैठने में, सोचने और विचार करने में दिखाई देने पाए। प्रार्थना आपके पुत्र मसीह यीशु के जीवित नाम में मांगते हैं, आमीन। Amen. May God bless you.